हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डेटिफाई, जहां पे आप डेटा को सिंप्लीफाई करके समझते हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सेल में मोस्ट यूज फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सम के रिलेटेड फॉर्मूले समझते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूलेज लिख के रखे हैं। सम में पहला फॉर्मूला होता है सम, एंड दूसरा होता है सम इफ, एंड तीसरा होता है सम इफ, एंड फोर्थ वन इज सम प्रोडक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। सम यूज होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सम करने के लिए। तो सम का फॉर्मूला है इक्वल टू सम। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है। यहाँ पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करना है। इस टेबल के अंदर सैलरी का कॉलम है, मुझे सैलरी का सम देखना है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना सैलरी पे कर रहा है। तो मैं सैलरी कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, मैंने रेंज सेलेक्ट कर दिया है एंड एंटर, बूम, टोटल एम्प्लॉय सैलरी हो गया 10,16,000। तो इस तरीके से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं सम इफ। सम और सम इफ में एक ही डिफरेंस है। सम आपको सेलेक्टेड रेंज में से क्यूमुलेटिव नंबर निकाल के देता है, जहां पे सम इफ स्पेसिफिक कंडीशन को यूज करके आपको क्यूमुलेटिव नंबर देता है। मुझे इस डिपार्टमेंट में से आईटी का टोटल सैलरी देखना है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आईटी, एंड यहाँ पे फॉर्मूला में आते हैं इक्वल टू सम इफ। यहाँ पे आप देख रहे हो रेंज है, क्राइटेरिया है एंड सम रेंज है। रेंज वो होता है जिसमें से आपको क्राइटेरिया देना है। फॉर एग्जांपल, मैं आईटी डिपार्टमेंट का सैलरी देखना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट कॉलम सेलेक्ट करता हूं। ये हो गई मेरी रेंज। तो क्राइटेरिया होगा मेरा आईटी, क्योंकि मैं आईटी का देखना चाहता हूं। देन सम रेंज। सम रेंज वो होता है जिसका आपको सम निकालना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं सैलरी देख रहा हूं, तो मैं सैलरी कॉलम को सिलेक्ट करता हूं। अब एंटर दबाना है, डन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल सैलरी है 10,16,000। आईटी डिपार्टमेंट वाला को पे कर रहे हैं हम 2,06,000। अगर आप यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका सम ऑफ सैलरी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ HR, लाइक इट विल चेंज ऑटोमेटिकली, एंड आई विल राइट एज सेल्स, बूम, इट्स चेंजिंग डायनामिकली। होप आपको सम और सम इफ का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब आते हैं सम इफ्स। सम और सम इफ्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सम इफ हम सिंगल क्राइटेरिया को फिल्टर करके अपना डिज़ायर रिजल्ट निकालते हैं, और यहाँ पे सम इफ्स में हम मल्टीपल क्राइटेरिया को फॉलो करके अपना डिज़ायर रिजल्ट निकाल सकते हैं। सम इफ में हमें सेल्स का डिपार्टमेंट यूज करके उसका सम ऑफ सैलरी निकाले थे। इस बार हम डिपार्टमेंट के साथ साथ जेंडर का भी यूज करेंगे। क्राइटेरिया में ऐड कर देता हूं नीचे, और लेट मी ऐड इट हियर, और डिपार्टमेंट एंड जेंडर, राइट। जहां पे हम यहाँ पे आईटी लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, एंड मेल लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आईटी मेल है एंड आईटी फीमेल है, फिर से आईटी मेल है, लाइक दिस। तो वी हैव 2 मेल्स एंड 1 फीमेल। तो चलिए लिखते हैं सम इफ फॉर्मूला इक्वल टू सम इफ, और जहां पे हम सैलरी देख रहे हैं सैलरी कॉलम, क्राइटेरिया रेंज इज डिपार्टमेंट, then criteria is IT. Then now we are selecting gender column because we want to check
what is the salary of IT male gender. So I will select criteria range gender column, then criteria, that is male. So I will press enter here. Boom. In IT department for male gender we are paying 1,34,000. Similarly, if I check for HR for male gender, we are paying 1,26,000. So how to cross verify this 1,26,000? यहाँ पे आप HR डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको दिख रहे होंगे 1, 2, 3। HR डिपार्टमेंट में 3 लोग काम करते हैं जिसका नाम है सुरेश, प्रिया एंड निधि, अमित। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेल, यहाँ पे हमने मेल सेलेक्ट किया है एंड आप देखेंगे अगर यहाँ पे 60,000 हम पे कर रहे हैं एंड HR this is one also the male. So if you click on both cells and here you will get average of 66,000 and sum of 1,26,000. So like this you can cross verify. You can change the criteria here. Instead of checking males, you can check female as well. Sorry, female as well. For HR in female we are getting 62,000. So let's verify this result. Okay, HR, that is Priya, which has female gender, so we are getting 62,000. So our formula is correct. अब आते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट में हम दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सम प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास दूसरा टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट है एप्पल्स, ऑरेंज, बनाना एंड ग्रेप्स, जिसका क्वांटिटी है इन केजी 50 किलो है, ऑरेंज 30 है, बनाना 20 है एंड ग्रेप्स 25, जिसका सेल्स प्राइस है 150, 140 एंड 79, 69 रेस्पेक्टिवली। अगर आपको इसका क्यूमुलेटिव निकालनी है, आप कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल आपको इसका सम देखना है, सारा प्रोडक्ट का एक नंबर्स देखना है। आपको एंड ऑफ द डे आपने ये सारा क्वांटिटी सेल कर दिया है और इस प्राइस पे, तो अभी आपको एक नंबर चाहिए। आप अपनी बॉस या अपनी ओनर से डिस्कस कर सके एंड ऑफ द डे हमने इतना सेल किया। जो नॉर्मल वे होता है मैं पहले आपको वो बताता हूं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, सेल्स प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड सेम इसको ड्रैग करके इसका सम निकालते हैं, फिर इसका सम ले लेते हैं। सो एंड ऑफ डे आपने किया है 14,905 रुपीज। यहां पे मैंने 1 मिनट में कर दिया है, लेकिन आपका इससे बड़ा डेटा होगा तो आपको करने के लिए मिनिमम 10 to 15 मिनट्स तो चाहिए होगा। तो इस समय पे आता है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या करता है, आपका सेल्स प्राइस का कॉलम लेता है, देन क्वांटिटी का कॉलम लेता है, दोनों को 1 by 1 इंटू करता है, देन आपको फाइनल आउटपुट देता है। यहां पे मैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखता हूं। सम प्रोडक्ट, यहां पे आपको एरेज मांग रहे हैं, तो मैं पहला एरे ले लेता हूं सेल्स प्राइस, दूसरा एरेज ले लेता हूं क्वांटिटी, दैट इज इन केजी। सो मैं जैसे ही एंटर दबाता हूं मेरा 14,905 रुपीज मैच करना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मेट एरर है, लाइक जहां पे आप देख सकते हो 14,905 यहाँ पे सम प्रोडक्ट के फॉर्मूला के अंदर आ रहा है, एंड जैसे हमने नॉर्मली किया था जहां पे दोनों को इंटू करके सम किया था, दैट इज 14,905 रुपीज। तो देख रहे हो सेम रिजल्ट ही होंगे। यहाँ पे आपका टाइम और एनर्जी दोनों सेव होता है। तो इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखते हैं। अब आपको समझ में आया होगा सम, सम इफ्स एंड सम प्रोडक्ट। होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल लेट्स डेटिफाई को सब्सक्राइब कीजिए
इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम काउंट के रिलेटेड फॉर्मूलेस को समझेंगे। टिल देन, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।